नमस्कार दोस्तों, झांसी के किले में जो रहस्य छिपे हुए हैं और जिन पॉइंट्स को मैं दिखाने वाली हूँ उस एपिसोड में, चौथे एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस समय मैं हूँ उस जगह पर किले की जो झांसी 1857 की जो लड़ाई थी उसमें झांसी की रानी की जो आखिरी रात थी झांसी में, वहाँ पर ये अपने घोड़े को दौड़ाती दौड़ाती लेकर आई थी। तो ये वही रास्ता है जो अभी कंस्ट्रक्टेड करा के थोड़ा ठीक ठाक करा दिया गया है। तो दोस्तों, अभी हम झांसी के किले के उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। यही वो जो आखिरी रात थी उनकी, तो वहां से होती हुई वो यहाँ इस पॉइंट पे आई थी और मैं आपको दिखाऊंगी झांसी का किले का वो नीचे वाला पॉइंट जहाँ से वो कूद गई थी दोस्तों। तो दोस्तों, अब मैं उस पॉइंट को दिखाने वाली हूँ जहाँ से झांसी की रानी कूद गई थी। आप देख रहे हैं उसकी गहराई कितनी है। तो दोस्तों, 49 एकड़ में फैले इस किले में जहाँ से झांसी की रानी कूदी थी वो 70-80 फुट है यहाँ से, जहाँ से वो कूदी थी। और ये बांगर नामक पहाड़ी पर बना हुआ है, तो इसकी ऊंचाई काफ़ी है। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों, ऐसे इस किले में रहस्य दफन है रानी लक्ष्मीबाई के, जो कोई नहीं जानता था। और मैंने बड़ी जांच पड़ताल के साथ इन रहस्यों को आपके सामने लेकर आई हूँ। तो इस तरीके के वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जिन्होंने इस किले को, जो इस किले में आ चुके हैं, उन्होंने इस किले को देखा है, और जो कभी नहीं आए उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो भी रानी लक्ष्मीबाई के इस शौर्य गाथा किले में ज़रूर आएँ। और ऐसी हिस्ट्री हमारे बच्चों को भी मालूम होनी चाहिए, इसीलिए मैं अपने बच्चे को भी साथ में लेकर आई हूँ और इसको सिखा रही हूँ, दिखा रही हूँ कि देखिए हमारे जो आने वाला भविष्य है हमारे देश का, उसको इस इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। तो फिर से यहाँ से बोलूँगी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार दोस्तों, झांसी के किले में जो रहस्य छिपे हुए हैं और जिन पॉइंट्स को मैं दिखाने वाली हूँ उस एपिसोड में, चौथे एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस समय मैं हूँ उस जगह पर किले की जो झांसी 1857 की जो लड़ाई थी उसमें झांसी की रानी की जो आखिरी रात थी झांसी में, वहाँ पर ये अपने घोड़े को दौड़ाती दौड़ाती लेकर आई थी। तो ये वही रास्ता है जो अभी कंस्ट्रक्टेड करा के थोड़ा ठीक ठाक करा दिया गया है। तो दोस्तों, अभी हम झांसी के किले के उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और मैं अभी आपको दिखाती हुई लेकर आई थी कि कैसे झांसी की रानी अपनी झांसी की जो उनकी आखिरी रात थी और उसके बाद वो यहाँ से रवाना हो गई थी। तो यही वो जो आखिरी रात थी उनकी, तो वहाँ से होती हुई वो यहाँ इस पॉइंट पे आई थी और मैं आपको दिखाऊंगी झांसी का किले का वो नीचे वाला पॉइंट जहाँ से वो कूद गई थी दोस्तों। तो दोस्तों, अब मैं उस पॉइंट को दिखाने वाली हूँ जहाँ से झांसी की रानी कूद गई थी रात में, आधी रात में वो इस पॉइंट से कूद गई थी। और आप देख रहे हैं उसकी गहराई कितनी है। दोस्तों, 49 एकड़ में फैले इस किले में जहाँ से झांसी की रानी कूदी थी वो 70-80 फुट है यहाँ से, जहाँ से वो कूदी थी। और ये बांगर नामक पहाड़ी पर बना हुआ है, तो इसकी ऊंचाई काफ़ी है। तो ये रानी लक्ष्मीबाई के झांसी में आखिरी रात थी जो 2-2:30 बजे रात में वो यहाँ से कूद गई थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने गद्दारी करते हुए हमला कर दिया था और झांसी को बुरी तरीके से चारों तरफ से किले को घेर लिया था। तो फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों, ऐसे इस किले में रहस्य दफन है रानी लक्ष्मीबाई के, जो कोई नहीं जानता था, और मैंने बड़ी जांच पड़ताल के साथ इन रहस्यों को आपके सामने लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, ये बड़ा विचित्र समय उस समय रहा होगा। अभी हम भारत में, आज़ादी वाले भारत में खुली सांस ले रहे हैं, लेकिन उस समय सोचिए कि किस प्रकार का मंजर रहा होगा रानी लक्ष्मीबाई के जीवन का, कि उस समय उन्होंने पूरे झांसी की बागडोर अपने हाथ में संभाल ली थी और झांसी को बचाने के लिए वो यहाँ से कूद गई थी। सोचिए दोस्तों। तो इस तरीके के वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें जिन्होंने इस किले को, जो इस किले में आ चुके हैं, उन्होंने इस किले को देखा है, और जो कभी नहीं आए उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो भी रानी लक्ष्मीबाई के इस शौर्य गाथा किले में ज़रूर आएँ। और ऐसी हिस्ट्री हमारे बच्चों को भी मालूम होनी चाहिए। इसीलिए मैं अपने बच्चे को भी साथ में लेकर आई हूँ और इसको सिखा रही हूँ, दिखा रही हूँ कि देखिए, हमारे जो आने वाला भविष्य है हमारे देश का, उसको इस इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। तो फिर से यहाँ से बोलूँगी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।